जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपारी। दादू गुण के ताकहूँ कहत न आवे पारे। कबीर करता आप है दूजा न कोई। दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजै शरीर। दादू काल चंपे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए। सुमरण करे कबीर का दादू लिया बचाए। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए। सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही। दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने। भृंगी सत्य कबीर ने कीन्या आप समाने। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्यान। वारो नाम कबीरे परे पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे। धन धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथे। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराजे। दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे। हाथी के असवार को ये स्वान काल ना खावे। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीरे। दादू दिन दिन ऊंचा होवे परमानंद सुख सीरी। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे। तिनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीरे। दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर। श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहराए। दादू गति कबीर की मोह से कही न जावे। दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काले। नाम भरोसे नर चले होए न बाका बाले। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे। दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। अपने आत्मा परमात्मा को भूलकर हम अपना जीवन नाश कर रहे थे। भगवान को हम पहचान नहीं पा रहे थे। अब परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए आपके रूबरू लगभग 6-7 गवाह दास खड़े कर देगा और तब जाके हमारे हृदय में समाओगी। जबकि न्यायालय के अंदर 2 गवाहों की ही पर्याप्त होते हैं।
किसी को दोषी या निर्दोष सिद्ध करने के लिए। और यहाँ पर आपके सामने 7 साक्षी खड़े कर देगा, 7 साक्षी रूबरू कर देगा आपके परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए। और तब जाकर के ये गले उतरेगी कि कबीर इज गॉड। अब हमारे भक्त तो परिचित हो ही जाते हैं इस ज्ञान से, सुनकर इतने प्रमाणों को देखकर, और वो किसी अन्य को बताने की चेष्टा करते हैं तो सारा ज्ञान सुन लेते हैं और फिर ये कहते हैं और तो सारी बात आपकी प्रमाणित है, पर कबीर को भगवान नहीं माना जाए। कबीर को भगवान कैसे माने? कबीर तो एक जुलाहा था, धानक था, कवि था, गरीब सा आदमी था, झोपड़ी में रहा करता था। तो परमात्मा तो परमात्मा ही होता है। अब हमने ये कैसे जान लिया कि परमात्मा वो है जिसका हाथ में धनुष हो या त्रिशूल हो और या सुदर्शन चक्र हो? तो ये लक्षण कहाँ से ग्रहण करें हमने कि ये भगवान होता है? वो हमने अपने लोक वेद दंत कथा सुने सुनाए ज्ञान से सिद्ध कर रखे थे। अब जिसके पास थोड़ा सा कोई मजबूती है, कोई बल है किसी भी प्रकार का, तो वो तो आप भगवान है। ये राजा लोग कैसे बने थे, राज कैसे स्टार्ट हुआ था? ऐसे जनता रहा करती थी जिसके पास 10-20 लठाड़े होते, वो किसी ने कूट छेद कर उसका लूट लेते धन, फिर उन पर टैक्स लाने शुरू कर दिए। लाठी वाले की भैंस यहाँ पर है ही है। तो वो तो आपे भगवान है जिसके पास हथियार है या कोई बाहुबल है या कोई अपने सदस्यों का ताकत है। भगवान तो भगवान ही है। और ऐसी स्थिति में जो एक झोंपड़ी में रहा करते थे, कपड़ा बना करते थे, और उसको भगवान, उस भगवान को भगवान सिद्ध करना, तो सबसे बड़ा इस पृथ्वी पर जो सबसे कठिन काम है ये है कि कबीर को परमेश्वर सिद्ध करना। और इब्दास ऐसा कर देगा कि सदा के लिए बच्चे बच्चे के जुबान पर हो जाएगा, कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करता।